हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। मैं भावना जुनेजा फिर से लेकर आ गई आप लोगों के लिए 4 मार्क्स फॉर श्योर सीरीज से क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे 2, राइट। तो इस बार मैं लेकर आई हूं केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, सिल्वर साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स है जो इक्विलिब्रियम में टूट रहा है, Ag प्लस और साइनाइड आयंस दे रहा है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे दे रखा है। ठीक है, सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन मुझे सोल्यूशन में निकालनी है, जिस सोल्यूशन में ऑलरेडी 0.04 मोलर AgNO3 एंड 0.12 मोलर KCN प्रेजेंट है, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्लिक आपको जो यहाँ पकड़ना है, छोटी सी बात है, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ये बहुत ही कम है, इट्स वेरी लेस। सबसे पहली चीज ये पकड़नी है। दूसरी चीज क्या समझनी है, ऑप्शंस देखिए। देखिए, आप लोगों को इस चीज का थोड़ा एडवांटेज लेना चाहिए ना कि आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना एक बार ऑप्शंस देखा जाए इससे पहले कि क्वेश्चन आया और धड़ा सॉल्व करने लग गए। जरा आंखें सामने रखें और देखें क्वेश्चन के ऑप्शंस किस प्रकार है ना। ऑप्शंस देखिए, आप देख रहे हैं इसमें सारी सिर्फ 10 की वैल्यूज में ही आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकती हूँ। भाई 5 इंटू 10⁻⁸ की जगह 7 इंटू 10⁻⁸ आ रहा है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पावर चाहिए, है ना। मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, आराम से यूज कर सकती हूँ। तो ये 2 चीजें मैंने अपना दिमाग को स्टेबल रखा, सोचा, क्वेश्चन पढ़ा, इससे पहले कि मैं एनालाइज करूंगी मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने ये 2 चीजें दिमाग में रख ली। ठीक है, तो चलो जरा शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करनी है। उसने बोला कि ऑलरेडी आपके सोल्यूशन में जो है AgNO3 0.04 मोलर प्रेजेंट है। तो AgNO3 बेटा क्या है, Ag प्लस आयंस देगा और KCN क्या देगा, साइनाइड आयंस देगा। ये आपका 0.04 मोलर पहले से प्रेजेंट है और ये 0.12 मोलर प्रेजेंट है। एक बात बताओ, ये दोनों अगर आपस में सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे क्या, यही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना बच्चों। तो जरा ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ये क्या देंगे मुझे, ये मिलकर बनाएंगे AgCN होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स, राइट। अब बात ये है कि ये कॉम्प्लेक्स यहां बन रहा है, तो ये बनेगा कैसे, जरा सोचिए एक बार। इसको बैलेंस करते हैं तो यहां 2 लगा देते हैं। अगर 1 मोल Ag प्लस का लग रहा है तो 2 मोल साइनाइड के लग रहे हैं, तो इसका मतलब Ag प्लस अगर मेरे 0.04 मोलर है तो इसको तो जरा खत्म कर देते हैं। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 0.12 माइनस 0.08, राइट। और ये कितना बनेगा, उस हिसाब से 0.04 बन जाएगा। क्लियर हो ये बात। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 0.04 आई। तो एक तरीके से जैसे मैंने सिल्वर आयंस को साइनाइड आयंस में डाला, ये कॉम्प्लेक्स बना, तो साइनाइड आयंस मेरे 0.04 मोलर बच गए और कॉम्प्लेक्स भी मेरा 0.04 मोलर बन गया। बट ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ा भी जा रहा है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा साथ साथ बनते ही क्या करेगा बच्चे, टूटेगा भी सही। तो ये कॉम्प्लेक्स बना, इसको इक्विलिब्रियम में मैंने तोड़ दिया Ag प्लस और 2Cn माइनस में। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब जरा ये देखिए, जब ये कॉम्प्लेक्स टूटा है तो अब कितना टूट रहा है ये हम लोग चेक करते हैं। तो 0.04 मोलर ये कॉम्प्लेक्स बना, इसमें से लेट से x मोल्स कम हुआ, तो यहाँ ये x बना, ये x बना। बट क्या बच्चे आप लोग ये समझ पा रहे हो कि दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये एक केस हो जाएगा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली होंगे अपने पास, है ना। तो ये जो साइनाइड है यहाँ पे, ये 0.4 मोलर जो था वो भी तो यहाँ पे प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि साइनाइड, ये देखो ये क्योंकि ऑलरेडी आपका साइनाइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स उतना ही टूटेगा जितना इक्विलिब्रियम में जरूरत है। क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन कहाँ चला जाता है, बैकवर्ड चला जाता है ना। तो रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड जा रहा होगा, तो इस वजह से जितना भी टूटेगा, जो भी होगा, हम उसी हिसाब से मान लेते हैं कि भाई बैकवर्ड जाने के बाद जितना डिसोसिएट हुआ वो x है। तो साइनाइड का टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या दिख रहा है मुझे, ये सॉरी 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ 2x प्लस 0.04। ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है बेटा, कितना, 4 इंटू 10⁻⁻10, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि काफी कम है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बच्चे 2x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर इंटू x
डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस एक्स। राइट, यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए अब आप सोचेंगे अरे बाबा ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, क्या करना है। बट आप ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन है ही नहीं, बहुत ही मिनिमल कैलकुलेशन है। लग रहा है एग्जामिनर डराना चाह रहा है तुम लोगों को, तुम डर रहे हो, हमें डरना नहीं है ना। तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। आप जरा कुछ मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.0016 हो जाएगा, प्लस ये अगर मैं करूंगी तो ये आपका हो जाएगा आपका 2 4 द 8 to the 16, है ना। तो उसी तरीके से मैंने ये कर दिया, कुछ वैल्यू आ गई मेरी 0.16 कर देते हैं। राइट इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस एक्स। अब मेरे को आप ये मत सोचिए मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगी इसे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि के इक्विलिब्रियम हमारा काफी कम है। और दूसरी चीज मैंने आपको एक और कैच बताई है कि रिएक्शन यहाँ कहाँ जाने वाला, बच्चे बैकवर्ड जा रहा है। तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, इसका इंडिकेशन सीधा सीधा है कि एक्स की वैल्यू तो बहुत ही छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल। तो चुपचाप एक्स को करो इग्नोर, ये करो एक्स इग्नोर, ये करो एक्स इग्नोर, कुछ नहीं करना है इन सब का, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻⁻10 का वैल्यू डायरेक्टली कितना हुआ 0.016 एक्स डिवाइडेड बाय 0.04 माइनस एक्स, यही हुआ। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे, ये क्या बन गया आपका 0.16 इंटू 10⁻10 माइनस 4 इंटू 10⁻10 एक्स इक्वल्स टू 0.016 एक्स। अरे बाबा 4 इंटू 10⁻10, एक तो वैसे ही बहुत छोटा, फिर एक्स से मल्टीप्लाई और छोटा, भगा दो, क्या आया 0.16 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 0.016 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स में निकाल क्यों रही हूं, वाई आई एम कैलकुलेटिंग एक्स, बेटा एक्स ही तो एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है। क्वेश्चन में बोला क्या है, एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, यही कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो एक्स ही तो निकालना है। ये हो गया सॉल्व। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वैल्यू कितना आने वाला है, 0.01 एक्स है बेटा, एक जीरो और आएगा यहाँ पे, है ना। ये हमने थोड़ा सा जब, हाँ 2 जीरो है, ठीक है, तो ये 0.01 एक्स हो गया। बस इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आ गया, डायरेक्टली 10⁻8। बढ़िया, क्वेश्चन सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या मार्क कर देंगे बेटा, 10⁻8 मोलर। बोलो बात समझ आई नहीं आई। बहुत ही सिंपल सवाल अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जाता है। तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है, सवाल आसान ही होते हैं, बस हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम जितने इतने सवालों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें समझ आएगा कि सवालों से डरना नहीं है। उनको बताओ कितना भी डिफिकल्ट है, हमारा प्रिपरेशन इतना है कि हम सारी चीजें क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। राइट, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया है, कोई दिक्कत नहीं रही है। मैं फिर से समझा देती हूँ, मैंने एक बार कुछ नहीं करा है क्वेश्चन में, जस्ट अ क्विक रिकैप। एजी प्लस और साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दे रखा था, वहां से मैंने ये पता करा कि कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कैसे डिसोसिएट होगा। डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स का काफी कम होगा क्योंकि ऑलरेडी अ लॉट ऑफ साइनाइड आयंस इज ऑलरेडी प्रेजेंट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन हमारा कहाँ चला जाएगा बच्चे, बैकवर्ड चला जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जो हम यहाँ ले रहे हैं ये काफी छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं। राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी उन्होंने हमें काफी छोटी वैल्यू हमें दी है। तो इस तरीके से बस हमने ये जो a प्लस बी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, ये जो एक्सप्रेशन है 2x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर, इसे मैंने एक्सपैंड किया 4x स्क्वायर 0.0016 प्लस 0.16x, और इसमें से जो भी x का या x स्क्वायर का टर्म है उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई है एज इट इज, और हमने इसको सॉल्व कर दिया। और जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमें स्ट्रेट अवे बात पता चल गई है कि x का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 10⁻⁻8 आ रहा है। ठीक है, और x का वैल्यू मुझे निकालना है क्योंकि x का वैल्यू ही मेरा Ag प्लस है। राइट, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है। लेकिन बिफोर वी एंड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आप जो है अपने घर से सॉल्व करेंगे, और अगली क्लास में, अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट मीनवाइल, जब तक अगली वीडियो नहीं आ रही, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड प्लीज कमेंट योर आंसर। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले एपिसोड में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। राइट, सो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज डू वॉच आवर सीरीज, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।